द वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान और इसराइल की लड़ाई में दाखिल हो रहे हैं। आपको पता होगा रिसेंटली फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक मीटिंग हुई प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में, जिसमें ये कहा गया था कि हमें पाकिस्तान के हवाई अड्डे चाहिए, सी रूट्स चाहिए, ग्राउंड लॉजिस्टिक्स चाहिए। जैसे ही ये खबर पहुंचते ईरान तक, ईरान ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान को वार्न किया, ये कहा है कि हमारे वो हमसाया ममालिक जो इसराइल का साथ देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, तो हम उनके साथ दुश्मनों की तरह ही सलूक करेंगे, उन पर एयर स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान में तो आके भूख की जंग चल रही है, पाकिस्तान में तो आके ये हड़तालें चल रही है, जहाँ पे 2 टाइम की रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके साथ हमने क्या जंग करनी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को हाईएस्ट क्वालिटी की इंटेलिजेंस जा रही होती है, ब्रीफ्स जा रहे होते हैं दुनिया के बारे में। वो मीडिया के सामने कह रहा है कि फील्ड मार्शल को मुझसे ज्यादा पता है ईरान के बारे में। यानी आप अंदाजा लगा लें यहाँ से कि वो मुलाकात कैसी रही है। ये हमारे सियासतदानों को ये बेवकूफी नहीं करनी चाहिए, ना हमारे चीफ साहब को ये करनी चाहिए, क्योंकि हमने अड्डे दे के अंजाम देख लिया है। अफगानिस्तान के अरब ने अफगानिस्तान को अड्डे दिए, अच्छा। उसकी वजह से हमारी कितनी शहादतें हुई, हमारा मुल्क कितना नीचे चला गया, दहशतगर्दी कितनी आ गई। दहशतगर्दी आज तक खत्म नहीं हो रही। आपको पता है कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। मैं फ्रांस के इमाम का बयान सुन रही थी, वो क्लियरली इसराइल के साथ खड़े हैं, जॉर्डन इसराइल के साथ खड़ा है, इजिप्ट इसराइल के साथ खड़ा है। ये क्या चक्कर क्या है, ये बताएं। ईरान इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल, इजराइल इज ऑल्सो फाइटिंग अ बैटल फॉर सर्वाइवल, और दोनों एकदम बिल्कुल क्लियर है कि साहब लड़ाई जो है हमारी सर्वाइवल की जंग है। इसमें जो जीतेगा ना सिर्फ वो सिकंदर कहलाएगा, वो जिंदा रहेगा, और दूसरा रगड़ दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा। मेरा मानना ये है कि हमारे जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, इनको ये बचाना चाहिए और इनको ऐद करना चाहिए, ताकि फलस्तीन, इसराइल और जो इसमें पीछे बड़ा हाथ है अमेरिका का, इस तरह की पावर को खत्म करना चाहिए। बिकॉज अगर ये सुपर पावर को ही खत्म कर दे अमेरिका को, हम लोग अमेरिका से पंगा लेना अफोर्ड कर सकते हैं, ये बताएं। अभी लोगों ने आईएमएफ से अभी रिसेंटली नया ताजा लोन लिया है। वैसे अभी पंखा तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर अब आप देखें ना, सुपर पावर तो अल्लाह की जात है साहिब। अब अल्लाह ताला ने अब अकल भी तो दी है ना, हाँ, दी है ना अकल। बेशक। एक तरफ ट्रंप कह रहा है कि हमें पाकिस्तान का साथ चाहिए, दूसरी तरफ ईरान वार्निंग दे रहा है। पाकिस्तान की इसमें पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? मेरा तो कहना ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामी मुल्क है, ईरान भी हमारा मतलब ब्रदर है इस्लामी मुल्क, तो एज आ मुस्लिम तो हमें सपोर्ट ईरान को ही करनी चाहिए। लेकिन ये है कि अभी आप देख रहे हैं कि मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है, एक अगर हम इसमें घुसते हैं या अमेरिका इसमें घुसता है, तो ये है कि ये थर्ड वॉर शुरू हो जाएगी, थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगी। और थर्ड वॉर आपने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में देखा है कि कैसे मुल्कों का जो है वो तबाही हुई है। तो अगर ये हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जाते हैं, तो फिर तो कोई भी मुल्क नहीं मतलब बचेगा, ना इसमें इंडिया बचेगा, ना पाकिस्तान बचेगा, ना ईरान बचेगा, ना अमेरिका बचेगा। इवन कि अमेरिका बहुत बड़ी मतलब सुपर पावर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका भी का भी उसमें कुछ बचेगा। बाकी ये कि आप हमें तो यह है, अगर एज ए मुस्लिम देखा जाए तो हमें तो ईरान का साथ देना चाहिए। चाइना भी इस दौड़ में सामने आ गया। चाइना ने भी कहा है कि ट्रंप जो है वो इस लड़ाई में ना सामने आए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। रशिया ने भी यही वार्निंग दी है ट्रंप को और सामने आकर अपना बयान दिया। लेकिन बात यह है कि वहां ट्रंप चाह रहा है कि हम ट्रंप के साथ रहे, यानी कि ट्रंप की तो पॉलिसी इसराइल के साथ ही है। अमेरिका और इसराइल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त है। वहां से ईरान कह रहा है कि हमें भाई साथ चाहिए, तमाम के तमाम जितने भी हमारे इस्लामिक ब्रदर्स हैं और जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं, उन सब का साथ हमें चाहिए। अगर हम ट्रंप को नो बोलते हैं तो वहां से हम पर सैंक्शंस लग सकती हैं, वहां से हमारे साथ बुरा सलूक किया जा सकता है। अगर हम ईरान के खिलाफ जाते हैं तो ईरान हम पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, जैसा कि पिछले साल ईरान ऑलरेडी हम पर स्ट्राइक कर चुका है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी उन पर एयर स्ट्राइक्स की थी। तो इसमें हमारी पॉलिसी क्या रहे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली बोला कि खित्ते में बस पीस होना चाहिए। ना उन्होंने इसराइल का साथ दिया, ना उन्होंने ईरान का साथ दिया। आप क्या कहेंगे, हमारी कैसी पॉलिसी होनी चाहिए? मेरे एज अ माई ओपिनियन जो है ना, ये देखें कि कुरान पाक में है कि यहूद व नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते, ठीक है। और यहूद व नसारा अगर इवन आप जब तक उनके मज़हब नहीं अडॉप्ट कर लेंगे, तब तक जो है कि वो आप उनके फेवरेट नहीं हो सकते। मेरा तो ओपिनियन यही है कि हमें एज ए मुस्लिम जो है ना वो ईरान का साथ देना चाहिए। दूसरा ये कि कोशिश ये करनी चाहिए कि बीच में जो है ना सुलह सफाई करवाए, मतलब किसी तरह अमेरिका को हम लोग इस रास्ते पे लेके आए कि अमेरिका बीच में एंटर ना हो, और दूसरा ईरान को भी मतलब थोड़ा सा समझाएं। लेकिन ये काफ़ी सज़ा मिल चुकी है इसराइल को। अभी तो वो देखें इसराइल के लोग भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके, उनकी अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ।
कि ये इस जो है ये जो इसको रोकना चाहिए वार को। तो मेरा ख्याल तो यही है कि हमें एज ए मुस्लिम देखना चाहिए। कहना है कि वो टेक्नोलॉजी या वो बैलिस्टिक प्रोग्राम जो ईरान बना रहा है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि आस पड़ोस के जितने ममालिक हैं उन सब के लिए भी ईरान एक बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। ये प्रोग्राम शुरू करके उन्होंने नाम लिया पाकिस्तान का, उन्होंने नाम लिया इंडिया का, जितने भी हमसाया ममालिक हैं उन सबको इसराइल ने वार्न किया है। मेरा ख्याल ये है कि ईरान कभी मतलब अपने हमसाया ममालिक के साथ तो ये करेगा ही नहीं। अब ईरान ने भी एज ए मुस्लिम जो है देखिए फ़लस्तीनियों का साथ दिया। अब जब फ़लस्तीनियों का पूरी अरब ममालिक सो रहे हैं, पाकिस्तान एज अ सपोर्ट उनकी कर रहा है जितनी कर सकता है। अब हमारा जो हमारे वो हैं अपना क्या कहते हैं आसिम मुनीर साहब भी मतलब बोल रहे हैं, उनके लिए हक में बोल रहे हैं, बाकी भी बोल रहे हैं। लेकिन ये है कि ईरान ने खुल के उनका मतलब उनकी तरफ से डिफेंस किया है, उनको उनका साथ दिया। अब चाइना भी जो देखिए फ़लस्तीन के लिए हक में बोल रहा है, चाइना ने वहाँ एड भी पहुँचाई है। तो जाहिर सी बात है जब आप और पहल इसराइल की तरफ से हुई है कि इसराइल ने उनके काफ़ी मतलब जो है वो मार दिए हैं, लोग मारे हैं, जिसमें बमबारी की है, जिसमें उनकी टारगेट किलिंग हुई है उन पे। तो जाहिर सी बात है जब आप एक किसी के घर में आप एक रोड़ा भी फेंकोगे तो अगला वो ऐसे तो नहीं चुप करके बैठा रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ तो देगा ना उस पर रिस्पॉन्स। तो जाहिर सी बात है ईरान ने भी फिर उस पर रिस्पॉन्स दिया। अब इस पर यही हो सकता है कि ये अब इसराइल भी खामोश हो और वो भी खामोश हो, और इसराइल ने जो उनके फ़लस्तीन के जो कह रहा है भाई वापसी का कोई हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं, अब तो हम ईरान को तबाह ही करेंगे। ये वो कर ही नहीं सकता। अब देख लें अभी थोड़ी सी बम्बारमेंट हुई है तो उनके हालात क्या हो गए हैं और रोना शुरू हो गए हैं वो लोग, तो इतना उसमें नहीं है। तो मुस्लिम उम्मा करे, आपको पता है कि बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो इसराइल के साथ खड़ी हुई हैं। मैं फ्रांस के इमाम का बयान सुन रही थी, वो क्लियरली इसराइल के साथ खड़े हैं, जॉर्डन इसराइल के साथ खड़ा है, इजिप्ट इसराइल के साथ खड़ा है। ये क्या चक्कर क्या है ये बताएं। असल में मसला ये है ना कि जो हमारे वार्निंग दे रहा है क्योंकि ईरान को ऑलरेडी पता है कि जो ममालिक इसराइल से एड लेते हैं या जिनके इसराइल के साथ ताल्लुकात मजबूत है वो कभी हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। ये पैगाम उन्होंने इनडायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए पहुंचाया है। क्या कहेंगे आप जो ये जॉर्डन की बात करें, जॉर्डन में जब जॉर्डन ने जब इसके इसराइल के अगेंस्ट हुआ था तो जॉर्डन के भी हालात उन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिए थे उनकी मईशत के। फिर उनके जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे या उनके जो बादशाह थे उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक सीज फायर का कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा है अभी इस वक्त। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे ही वो इसराइल अब उनको कुछ नहीं कहता और उनका फेवरेट हो गया हुआ जॉर्डन। अब जॉर्डन जो है वो अपनी जो है वो फ़ज़ाई हदूद जो है वो इस्तेमाल करने नहीं देगा। मतलब अगर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल गए हैं तो इन्होंने रोके हैं, जॉर्डन ने रोके हैं, उसके अलावा मिस्र ने रोके हैं। मिस्र भी अभी उनका वो जो है ना वो बना हुआ है, फेवरेट बना हुआ है इस टाइम। वो लोग अपना यानी कि साइड सेव कर रहे हैं दोनों, यानी कि वो इस तरह इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट। अब होना तो यही है कि वो मैंने आपको बताया ना कि यहूद और नसारा आपके कभी दोस्त नहीं हो सकते। अब ये है कि अगर अब बारी आई है ईरान की आई है तो ईरान के बाद जाहिर सी बात है किसी और मुस्लिम ममालिक की बारी आ जाएगी, उसके बाद किसी और की आ जाएगी। जैसे सबसे पहले उन्होंने इराक को तबाह किया, फिर शाम को तबाह किया, फिर उसके बाद अब ईरान की तरफ आ गए हैं। अब इसी तरह आस्ता आस्ता सबकी बारी आनी है।